श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही विशेष सा महीना चल रहा है। ये महीना जो है हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि हमारी फैमिली में कोई खुशियाँ नहीं हैं, हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत परेशानियाँ रहती हैं, कोई भी काम हमारा बनता हुआ नज़र नहीं आता है। हम लोग बहुत उपाय, बहुत उपवास करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब आपको दूध और पानी को मिलाकर के और 11 चावल के दाने एक साथ रख के छोटा सा उपाय करना है। देखिएगा, इस पितृपक्ष के दौरान यकीन मान लीजिए आपकी जो भी समस्या है वह खत्म होगी। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि जो पितृदोष होता है, वो पितृदोष अगर लगा हुआ है तो उससे भी मुक्ति मिलती है हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, आपको समझा दूं ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बस एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक होता है कि जो पितृ होते हैं उनको खुश करना, एक होता है पितरों को तृप्त करना। एक बात मैं और समझा दूँ कि जो खुश करना होता है, या आपने इस बार पितरों को खुश कर दिया है तो इस साल आपको वो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बार आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया ना, तो जीवन भर कभी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो हमेशा पितरों को क्या करना चाहिए? तृप्त करना चाहिए, ना कि खुश करना चाहिए। समझ रहे हो ना। चलो आप बात करते हैं इस उपाय की। ठीक है। तो उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी आप अपने घर से ले सकते हैं, या फिर कोई दोना भी ले सकते हैं। आपके पास में कोई भी तावे का पात्र हो तो वो नहीं लेना है। ठीक है, स्टील की ही लेना है। छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। पितृपक्ष में उपाय कर रहे हैं तो एक कटोरी में आपको दूध लेना है। ध्यान रखिएगा, दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, यानी कि आधी कटोरी दूध लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, आधी कटोरी दूध लेंगे और एक जो अलग से आपने एक और कटोरी रख लेनी है, उस कटोरी के अंदर आपको जल डालना है, यानी कि पानी डालना है। और थोड़ा सा इसी जल के अंदर आपको गंगा जल डाल लेना है। आपके घर में हो तो गंगा जल डाल लीजिए, ज़रूर नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, चावल के दाने गिन करके, कितने दाने लोगे? 11 दाने। 11 दाने आपको गिन करके ले लेने हैं। अब बात ये आती है कि जल के अंदर हम इन चावल के दानों को डालेंगे या फिर दूध के अंदर डालेंगे। तो आप लोगों को दूध के अंदर, जो दूध की कटोरी आपने ली होगी उसके अंदर 11 चावल के दानों को डाल देना है। इन दोनों कटोरियों को उठाना है। उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पे भी पितरों का स्थान हो, मतलब कि जो पानी पीने वाला मटका या परिंदा होता है जो किचन में रखा हुआ होता है, उस स्थान पर आपको वहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए उस दोनों कटोरियों को वहाँ पर रख देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शमी पत्र का पौधा ज़रूर होगा। अगर आप शिव पुराण सुनते हैं, यानी कि शमी का पेड़ ज़रूर होगा। शमी के पेड़ के नीचे आकर शाम के टाइम पे, यानी कि प्रदोष काल में, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको जो दूध की कटोरी होगी वो इस शमी पत्र की मतलब जड़ में आपको उस दूध को चावल के सहित डाल देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, यानी ध्यान करते हुए। जो आपके पास में जल की कटोरी है वो जब डालोगे तो पितरों को ध्यान करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम भी ध्यान करते हुए अगर आपने जल को समर्पित कर दिया, यकीन मानिए दोस्तों, कभी आपको पितृदोष नहीं लगेगा। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जिस भी वजह से संकट बहुत ज़्यादा आते हैं, वो जो भी संकट होंगे धीरे धीरे करके सारे के सारे दूर ज़रूर होंगे। ठीक है ना। देखो, वैसे इस उपाय का नियम था कि हमें इस कटोरी के अंदर आधा दूध भरना चाहिए और आधा पानी भरना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के नियम चेंज होते हैं। पितृपक्ष के कारण यहाँ पर कोई सा भी उपाय थोड़ा सा अलग होता है। दूध के अंदर कभी भी पितृपक्ष में जल को मिलाकर के उपाय नहीं करना चाहिए। कोई और दिन हो तो आप उपाय को दूध में जल मिलाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है तो आपको दूध में जल मिलाकर उपाय बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना है। जल का लोटा या कटोरी अलग रख लो और दूध की कटोरी जो है वो आपको अलग रखनी है। समझ रहे हो ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है।
तो दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, दूसरे उपाय के लिए आपको जो आपकी इच्छा बहुत दिन से अधूरी है, पूरी करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो, मनोकामना पूरी करना चाहते हो पर हो नहीं पा रही है। आसान सा और स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मान लीजिए कि अब देखो इच्छा पे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ आपको ताकि समझ पाओ। इच्छा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी इच्छा है नौकरी की तो बस नौकरी नहीं, अगर अपनी इच्छा धन की है तो उपाय कर सकते हैं। आपकी इच्छा लड़ाई को ख़त्म करने की है तो इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा हो, मन को शांति लेने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। लोटे में आपको क्या करना है, जल भरना है। कौन सा महीना चल रहा है, पितृ पक्ष का। तो जल के अंदर क्या डालना होगा आपको, थोड़ा सा डालना है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल डाल लीजिए। इसके साथ में हमें लेना होगा चावल के दाने। कितने चावल के दाने लोगे, तो मात्र यहाँ पर 2 चावल के दाने आपको लेने हैं, इससे ज़्यादा मत लेना। कितने लेने हैं, 2 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने को अलग अलग नहीं रखना है, आपको इस चावल के दाने को इसी कलश के अंदर आपको क्या करना है, डाल लेना है। डालने के बाद जो भी पात्र आपने लिया है उसके अंदर डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए है कि आपको अपनी मनोकामना कहते हुए जल को 2 स्थान पे समर्पित करना है। अब वो स्थान कौन से हैं तो समझिएगा। आपके कलश में जितना भी जल है 2 चावल वाला, वो आधा जल तो आपको समर्पित करना है। कहाँ पे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, कहाँ पे करेंगे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे। अब ये भी कहोगे कि हमारे घर में तो गमले में रखा हुआ है, हमारे पास बड़ा बेलपत्र का पेड़ नहीं है, अब हम क्या करें। तो आपके घर में बेल गमले में लगा हुआ है ना, वहाँ पे कर सकते हो। बड़ा पेड़ है वहाँ पे, कहने का मतलब है कि कहीं पर भी बेल का पेड़ हो आप कर सकते हो, बड़ा छोटा कुछ भी हो। ठीक है, कलश का आधा जल आपको बेलपत्री की जड़ में छोड़ देना है पेड़ के। इसके साथ ही साथ आप क्या करोगे, जो आपके उस कलश में आधा जल और बचा हुआ है उस जल को कहाँ पे समर्पित करना है, तो महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अगर इस पितृपक्ष के दौरान आपने कर लिया, यकीन मानिए आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। एक छोटा सा आप लोगों को डाउट दूर कर दूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि बेल का ही पेड़ आपने क्यों चुना है, तो देखो मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बेल का पेड़ सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। पीपल का पेड़ सभी के घरों में नहीं होता है, बरगद का पेड़ सभी के घरों में नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर बेल के पेड़ का उपाय बताया है, तो इसलिए हमने इस उपाय को बताया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो के दोनों उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे।